ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की, जब रशिया में फ्लोरा नाम के एक बच्चे ने अपना सब कुछ खो दिया और तब उसे युद्ध का असली मतलब समझ में आया। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने बेला रशिया का दृश्य आता है और ये वक्त होता है 1943 और यहीं पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे एक व्यक्ति समझा रहा होता है कि यहाँ पे खुदाई करना बंद करो, क्योंकि ये बच्चा यहाँ से बंदूक निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर इन्हें बंदूक मिल गया तब वो यहाँ के लोकल मिलिशिया गैंग को ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन ये आदमी इस बच्चे को आगाह करता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी यहाँ पर हम एक और बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है फ्लोरा, और अब फ्लोरा भी उसकी बात नहीं सुनता और वो यहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देता है। और वो लोग हर जगह पे खुदाई करते हैं और इन्हें उम्मीद होती है कि इन्हें यहाँ पे एक बंदूक मिलेगी, क्योंकि थोड़े ही समय पहले यहाँ पे लड़ाई हुई थी जिसमें बहुत सारे सिपाही मारे गए थे। इसीलिए फ्लोरा ऐसे ही खुदाई करते रहता है और एक वक्त के बाद वो हार मान जाता है। तभी उसे यहाँ पे एक राइफल नजर आती है और वो फिर से खुदाई करने लगता है और अंत में उसे राइफल मिल जाती है। तब वो यहाँ के 46 गैंग को खबर कर देता है कि वो मिलिशिया गैंग को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन जैसे ही फ्लोरा की माँ को ये बात पता लगती है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ एक तुम ही मर्द बचे हो और तुम्हारे अलावा सिर्फ तुम्हारी बहनें हैं, और अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए तब हमारी देखभाल के लिए कोई भी नहीं होगा। और वो इतना कहने के बाद वो बार बार फ्लोरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लोरा इस बात को नहीं समझता। तभी यहाँ पे गैंग से 2 लोग आ जाते हैं और इन दोनों ने जर्मन सिपाहियों के कपड़े पहन रखे हैं ताकि किसी को भी इन पे शक ना हो और सबको लगे कि ये जर्मन है जो इस बच्चे को गिरफ्तार करके ले गए हैं। इसलिए वो अंदर थोड़ी देर बात करते हैं और फ्लोरा को उसके राइफल के साथ चलने के लिए कहते हैं। और फ्लोरा की माँ भी इनका स्वागत करती है और वो रोती रहती है, लेकिन उसे पता है कि अब फ्लोरा इनके साथ चला जाएगा, इसलिए वो भी इनकी मदद करती है। फिर वो सिपाही जब फ्लोरा को लेकर के बाहर निकलते हैं तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उन लोगों ने इसे गिरफ्तार किया है, इसीलिए वो उसे घसीट के ले जाते हैं। और फ्लोरा की माँ भी उनकी मदद करती है और वो भी ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है। लेकिन अभी लोग फ्लोरा को यहाँ से लेकर के चले जाते हैं और उसकी माँ ऐसी ही रोती रह जाती है और फ्लोरा भी अपनी माँ को देखता रह जाता है। फिर वो पहुंचता है इनके गैंग के पास और यहाँ उसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी मिलते हैं और इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए फ्लोरा यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहता है। तभी थोड़ी देर के बाद ये कहते हैं कि सबकी तस्वीरें ली जा रही है, इसीलिए लोग फ्लोरा को भी ले जा करके वहाँ पे बैठा देते हैं और फ्लोरा की भी तस्वीर ली जाती है। फिर थोड़े समय के बाद यहाँ पे उसे अपना पहला काम मिलता है कि उसे रात में पहरा देना है और एक खास जगह पे निगरानी रखनी है। फिर फ्लोरा भी अपने काम में लग जाता है और वो रात भर पहरा देता है। लेकिन एक वक्त के बाद सिपाही उसे कहते हैं कि अब उसे आराम कर लेना चाहिए, इसीलिए फ्लोरा सो जाता है। तभी सुबह सुबह यहाँ पे बहुत सारे हाई कमांडिंग ऑफिसर आते हैं और वो सबको कहने लगते हैं कि हमें आसपास के हर एक गांव में जाना है, क्योंकि जर्मन हर एक जगह पे हमला करने वाले हैं, इसीलिए हम टुकड़ियों में बच जाएंगे और हर एक गांव पे जाकर के पहरा देंगे ताकि जर्मन वहाँ पे कुछ भी ना कर सके। लेकिन इन सारे लोगों को पैदल जाना पड़ेगा, इसलिए वो सबसे पूछते हैं कि क्या किसी को चलने में दिक्कत भी है। तब एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और कहता है कि मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरे जूते फट चुके हैं। तब एक सिपाही कहता है कि तुम अपने जूतों को एक्सचेंज करो फ्लोरा के जूतों के साथ। तब इस बात को सुनकर फ्लोरा चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि ये लोग चाहते हैं कि वो कैंप में ही रुके, क्योंकि अभी वो एक बच्चा है और वो उसे नहीं लेकर के जाना चाहते किसी भी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे गोलियां चलने वाली है। और इस बात से फ्लोरा बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन वो अपने जूते दे देता है उस बूढ़े आदमी को और जल्दी ही सारे लोग इस कैंप से चले जाते हैं। तब फ्लोरा गुस्से में अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है और वो बहुत ही दुखी होता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक महिला की आवाज सुनाई पड़ती है और वो उस आवाज की तरफ जाने लगता है। तब वो देखता है कि एक लड़की फूट फूट के रो रही है। इस लड़की का नाम है गलाशा। फिर उसे देखने के बाद अब फ्लोरा भी रोने लगता है और ये दोनों रोते रोते एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद ये दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और गलाशा यहाँ पे हंसते हंसते किस कर लेती है फ्लोरा को, लेकिन फ्लोरा उसे दूर हटा देता है। और अभी ये कुछ और बातें करते उससे पहले आसमान में बहुत सारे जर्मन पैरा ट्रूपर्स को देखते हैं और वो सारे इधर ही आने वाले हैं, इसलिए उन्हें देख करके ये लोग डरने लगते हैं। फिर यहाँ पे वही होता है जिनका इन्हें डर था। यहाँ पे चारों तरफ बॉम्ब्स फटने लगते हैं और पूरे जंगल में त्राहिमाम मच जाता है, इसीलिए ये लोग भागने लगते हैं। ये भागते जाते हैं और बॉम्ब्स फटते जाते हैं, इसीलिए इन आवाजों से अब फ्लोरा थोड़ी देर के लिए बहरा हो जाता है। तभी वो एक जर्मन सिपाही को देखता है जो पेड़ पे लटका हुआ है और वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। तभी यहाँ पे गलाशा आ जाती है और वो फ्लोरा को लेकर के भागने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर जर्मन्स ने इन्हें देख लिया तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए जंगल में ऐसे ही भागते रहते हैं। तब इन्हें बहुत सारे जर्मन सिपाही नजर आते हैं, इसीलिए गड्ढे में जाकर के ये दोनों छुप जाते हैं और बहुत देर तक इंतजार करने लगते हैं जर्मन्स के जाने का। फिर जैसे ही जर्मन यहाँ से जाते हैं ये बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब बारिश बहुत ही तेज हो रही है, इसीलिए ठंड बढ़ने लगती है। तब गलाशा नीचे बैठ जाती है और फ्लोरा हर जगह से लकड़ियां लाने लगता है और पत्ते भी, और एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और गलाशा को कहता है कि वो भी अंदर आ जाए, इसीलिए दोनों सो जाते हैं। लेकिन इन्हें बहुत ही तेज ठंड लग रही होती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे का करीब रहने की कोशिश करते हैं। फिर सुबह होते ही फ्लोरा गलाशा को लेकर के निकल पड़ता है अपने गाँव की तरफ और गलाशा को अपने परिवार के बारे में बताता है और ये लोग गाँव पहुंच जाते हैं। लेकिन फ्लोरा देखता है कि गाँव बिल्कुल शांत है और एक भी इंसान की आवाज नहीं आ रही, इसीलिए उसे डर लगने लगता है। फिर वो अपने घर के नजदीक आता है, तब वो देखता है कि उसके चिमनी से धुआं निकल रहा है। फिर वो समझ जाता है कि उसकी माँ अंदर ही होगी, लेकिन वो जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि उसकी माँ और उसकी बहनें कहीं भी नहीं है, इसीलिए उसे लगता है कि वो अभी अभी यहाँ से निकले होंगे। लेकिन अब इन दोनों को भूख भी लगी है, इसीलिए वो सूप निकालता है जिसे उसकी माँ ने बनाया था और वो देखता
देखता है कि सूप अभी भी गर्म है, इसीलिए वो गलाशा को भी सूप पीने के लिए कहता है और दोनों सूप पीने लगते हैं। लेकिन गलाशा देखती है कि यहाँ पे हर जगह मक्खियां भिन-भिना रही है और उसे शक होने लगता है, इसीलिए वो कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो फ्लोरा को भी शक होता है और वो बाहर भागने लगता है अपने परिवार को ढूंढने के लिए। लेकिन जब ये लोग भाग रहे होते हैं तभी गलाशा यहाँ पे सैकड़ों लाशों को देखती है और उन्हें देखने के बाद वो डर जाती है और वो फ्लोरा को पीछे नहीं देखने देती और फ्लोरा ऐसे ही भागते रहता है और वो जाता है एक दलदली सी जगह पे और कहता है कि इस दलदल के उस पार मेरा परिवार छुपा हुआ है और अब गलाशा भी उसके पीछे है। तब गलाशा उसे बार बार समझाती है और कहती है कि शायद तुम्हारा परिवार मर चुका है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन फ्लोरा इन बातों को सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि वो अंदर से टूट चुका है। उसे भी पता है कि अब शायद उसका परिवार खत्म हो चुका है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है और उसके पीछे पीछे गलाशा भी। लेकिन ये लोग जैसे ही दलदल से बाहर निकलते हैं गलाशा उसे समझाने लगती है और कहती है कि मैंने वहाँ पे सैकड़ों लाशें देखी थी और शायद उसी में तुम्हारी माँ और बहन भी थी। तब इस बात को सुनने के बाद फ्लोरा और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो चिल्लाता है और गलाशा का गला दबाने की कोशिश करता है और उसे फिर से दलदल में फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। तब वो गलाशा को बाहर निकालने लगता है। तभी इनकी तरफ एक आदमी आ रहा होता है और ये रिफ्यूजी कैंप से है और वो समझ जाता है कि ये भी रशियंस है, इसीलिए वो उन्हें लेकर के जाता है रिफ्यूजी कैंप में जहाँ पे आसपास के गाँव के जिंदा लोग हैं और यहीं पे फ्लोरा के गाँव के भी कुछ लोग हैं जो उसे पहचान जाते हैं और बताते हैं कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ। इसीलिए अब फ्लोरा फूट फूट कर रोने लगता है और वो अपनी जान देने की भी कोशिश करता है, लेकिन सारे लोग उसे संभालने लगते हैं और कई दिनों का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन अब फ्लोरिया की हालत ऐसे ही खराब होती रहती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ के कुछ लोग स्टैचू बना रहे हैं हिटलर की, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद यहाँ से इन्हें बाहर जाना है सप्लाईज लाने के लिए, यानी कि खाना पीना। फिर वो दिन आ जाता है जब इन्हें जाना होता है, तो वो हिटलर के स्टैचू को लेकर के जाने लगते हैं। तो फ्लोरा कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा और वो भी पीछे पीछे जाने लगता है। तब गलाशा आती है फ्लोरा के पास और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए वापस आओगे, लेकिन फ्लोरा इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और इनके साथ निकल जाता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग हिटलर के स्टैचू को गाड़ देते हैं, वो भी सड़क के बीचों बीच, ताकि ये लोग जर्मन्स का मजाक बना सके और पहुंचते हैं पास के गाँव में। लेकिन इन्हें कहीं भी कोई भी खाना पीना नहीं मिलता, इसीलिए ये लोग एक के बाद एक दूसरे गाँव में जाने लगते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि जर्मन्स ने यहाँ पे हर जगह माइंस बिछा रखे हैं, इसीलिए जैसे ही इनका पैर माइंस पे पड़ता है इनके दो साथियों की मौत हो जाती है और ये सिर्फ 2 लोग जिंदा बच जाते हैं। लेकिन इन्हें कैसे भी आगे बढ़ते रहना है क्योंकि इन्हें पता है कि इनके कैंप के सारे लोग भूखे हैं, इसीलिए आगे बढ़ते रहते हैं और पहुंचते हैं एक झोपड़ी के पास और इसमें एक आदमी है जो जर्मन्स के लिए काम करता है। फिर ये लोग उस पर बंदूक तानते हैं और उसके गाय को छीन लेते हैं और गाय को लेकर के भागने लगते हैं। तभी जर्मन से यहाँ पे फ्लेयर लाइट छोड़ते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि ये दोनों कहाँ पे हैं, इसीलिए वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और फ्लोरा नीचे गिर जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि इसके आखिरी साथी की भी मौत हो चुकी है, लेकिन वो गाय अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो फिर से खड़ा होता है ताकि वो गाय को लेकर के यहाँ से निकल सके। लेकिन जर्मन सब दोबारा हमला कर देते हैं और इस बार वो गाय को मार गिराते हैं और इस चीज को देखने के बाद फ्लोरा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो ऐसे ही नीचे छुपा रहता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और फ्लोरा की आंख लग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि गाय मर चुकी है, लेकिन अब वो उसे कैसे भी कैंप में लेकर के जाना चाहता है, इसीलिए वो कोई चीज ढूंढने लगता है। तभी वो पास में एक घोड़ा गाड़ी देखता है और वो गाड़ी को लेकर के आने लगता है। लेकिन अब उस गाड़ी का मालिक उसके पास भागता हुआ आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो फ्लोरा उस पर बंदूक तानने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे जर्मन आ रहे हैं। तब वो आदमी फ्लोरा की मदद करता है और कहता है कि अपने यूनिफॉर्म को निकालो और अपने बंदूक को भी इस भूसे में छुपा दो ताकि उन्हें पता ना लगे कि तुम रेसिस्टेंट आर्मी के लिए काम करते हो। और इतना कहने के बाद वो उसे एक लड़के का नाम बताता है जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है और कहता है कि तुम यही नाम बताओगे जर्मन्स को। अगर वो तुमसे पूछे कि तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर वो उसके पूरे परिवार का नाम बताने लगता है और फ्लोरा उसी के घोड़ा गाड़ी पे बैठ के आगे बढ़ता है और वो पहुंच जाता है इस बुजुर्ग आदमी के गाँव में। लेकिन वो जब गाँव के अंदर जाता है तब वो देखता है कि यहाँ पे हर तरफ जर्मन्स आ रहे हैं और एक के बाद एक उनकी टुकड़ी ऐसे ही अंदर आती जा रही है। तभी ये बूढ़ा आदमी फ्लोरा को लेकर के जाता है घर के अंदर जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और फ्लोरा भी इन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ है और ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तभी अंदर एक जर्मन सिपाही आता है जिसके लिए टेबल पे इन लोगों ने लजीज खाना रखा हुआ है। फिर वो सिपाही खाना खाने लगता है और सारे लोग चुपचाप बैठे होते हैं। तभी फ्लोरा बाहर लोगों की आवाज सुनता है, इसलिए वो बाहर निकलता है और वो देखता है कि सारे जर्मन सिपाही सारे लोगों को एक घर में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और सबको एक तरफ लेकर के जा रहे हैं। तब फ्लोरा उन्हें आवाज देता है और कहता है कि तुम लोगों को अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फ्लोरा को पता है कि क्या होने वाला है यहाँ पे, इसीलिए वो लोगों को रोकने की कोशिश करता है। तभी एक जर्मन सिपाही उसे देख लेता है और वो उसका गला पकड़ करके उसे भी अंदर चलने के लिए कहता है। फिर सारे लोग एक एक करके जाने लगते हैं उस तरफ और यहाँ पे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई पड़ रही होती है और अब देखते ही देखते सारे लोगों को बंद कर दिया जाता है इस लकड़ी के घर में और सबको पता है कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। तभी एक आदमी बाहर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे गोली मार करके नीचे गिरा देते हैं। तब यहाँ पे एक नाजी सिपाही आता है और कहता है कि कुछ लोग बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को बाहर लेकर के नहीं आ सकते। तब इस बात को सुनने के बाद अब सारे लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या करें। तभी फ्लोरा फिर से हिम्मत जुटाता है और वो ऊपर चढ़ के देखने लगता है कि बाहर क्या है। फिर उसे बाहर सैकड़ों नाजी सिपाही नजर आते हैं और उसके साथ साथ इनका हाई कमांडिंग ऑफिसर भी। तब हिम्मत जुटा करके फ्लोरा अंदर से बाहर कूद जाता है और उसे देखने के बाद एक औरत भी बाहर आती है एक बच्चे के साथ। तभी लोग औरत को बाहर रहने देते हैं, लेकिन उसके बच्चे को फिर से अंदर भेज देते हैं और हमें पता लगता है कि औरत कोई और नहीं बल्कि गलाशा है। और अब इनकी तैयारी शुरू हो जाती है और एक भयानक मंजर अब शुरू होने वाला है। फिर ये सारे लोग ग्रेनेड निकालते हैं और खिड़कियों से अंदर फेंकने लगते हैं और यहाँ से लोगों की चीखने की
आवाजें शुरू हो जाती हैं और सारे लोग मदद की गुहार लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता और ये लोग एक एक करके ऐसे ही बॉम्ब अंदर ब्लास्ट करते रहते हैं और यहाँ की आग बढ़ती जाती है और उसके साथ साथ लोगों की चीखें भी बढ़ने लगती है और सारे लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी आसानी से यह दरवाजा नहीं टूटने वाला। और इनकी इस हालत को देखने के बाद बाहर सारे के सारे नाजी हंस रहे होते हैं। इनकी चीख सुनने के बाद उन्हें बहुत ही मजा आता है, लेकिन एक वक्त के बाद ये चीखें उन्हें परेशान करने लगती हैं, इसीलिए सारे लोग अपनी अपनी बंदूकें निकालते हैं और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं ताकि लोगों की चीखें शांत हो जाए और वो देखते ही देखते सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन ये यहाँ पर भी नहीं रुकते। इन्हें मारने के बाद ये सारे लोग फ्लेम थ्रोअर निकालते हैं और एक एक घर को आग लगाने लगते हैं। किसी भी घर को ये लोग नहीं छोड़ते, हर तरफ यहाँ पे आग लगी होती है और फ्लोरा इन सारी चीजों को देख रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि वो किसी की भी मदद नहीं कर सकता और ये नरसंहार ऐसे ही चलते जाता है। तभी एक सिपाही आता है फ्लोरा के पास और वो उसे पकड़ करके ले जाता है बीच में। फिर यहाँ पे कुछ नाजी ऑफिसर चले आते हैं और वो फ्लोरा के सर पे बंदूक लगा देते हैं, लेकिन ये लोग इस सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए करते हैं, इसीलिए वो फ्लोरा को नहीं मारते और उसे जमीन पे फेंक देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन ये लोग एक एक करके ऐसे ही लोगों को अभी भी मार रहे होते हैं और धीरे धीरे करके नाजीज यहाँ से जाते हैं। तभी हम एक ट्रक को देखते हैं और इस ट्रक में बहुत सारे सिपाही है और अब इनकी नजर पड़ जाती है गलाशा पे, इसीलिए लोग गलाशा को उठा करके ट्रक में भर लेते हैं और सारे सिपाही उसका बलात्कार करने लगते हैं। तभी हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो एक पलंग उठा करके बाहर ला रहे होते हैं और उस पर एक बूढ़ी महिला सोई हुई है। फिर ये बूढ़ी महिला को बाहर रख देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये तड़प तड़प के मरे और वो इस बूढ़ी महिला पर भी भद्दे भद्दे मजाक करते हैं और ये सारा का सारा गांव जल करके राख हो जाता है। तब फ्लोरा जाता है जंगल की तरफ और वो देखता है कि अब कोई नाजी सिपाहियों को मार रहा है और उनके बहुत सारे सिपाही मरे पड़े हैं और उनकी गाड़ियां भी जल रही हैं, लेकिन फ्लोरा इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। तभी उसे पट्टी मिलती है, फिर वो पट्टी उठाता है और उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसने बंदूक और अपना यूनिफॉर्म छुपाया था और उसे अपनी बंदूक मिल भी जाती है। फिर वो टूटे हुए बंदूक को फिक्स करने लगता है। तभी वो अपने सामने गलाशा को देखता है जिसका इन सारे सिपाहियों ने बलात्कार किया है, इसीलिए गलाशा के दोनों पैरों पे खून लगे हुए हैं। फिर गलाशा आकर के एक मूरत की तरह खड़ी हो जाती है और फ्लोरा भी उसे देखते रहता है और इन दोनों को देख करके ये मालूम नहीं होता कि आज से कुछ समय पहले ये दोनों कितने खुश थे, लेकिन अब ये अपने आप को भी पसंद नहीं करते। तभी फ्लोरा यहाँ पे सिपाहियों की आवाजें सुनता है और वो उन आवाजों की तरफ जाने लगता है। फिर उसे पता लगता है कि रेसिस्टेंट आर्मी ने सारे के सारे नाजीज को मार दिया है और उन लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ रखा है और यहाँ पर इनका जनरल भी है जिसे फ्लोरा ने पहले भी देखा था, लेकिन ये सारे जर्मन्स कहते हैं कि वो निर्दोष है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तभी यहाँ पे फ्लोरा आ जाता है और वो सबको कहता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस पूरे गांव को आग लगाया था, इसीलिए अब सारे लोग निश्चय करते हैं कि वो इन्हें जिंदा जलाएंगे। तब एक नाजी ऑफिसर सारी चीजों को कबूल करने लगता है और कहता है कि हमने ये सब कुछ किया है और तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है क्योंकि हम तुमसे ऊपर हैं और सुपीरियर लोग ही आगे जिंदा रहने वाले हैं। फिर इन बातों को सुनने के बाद फ्लोरा यहाँ पर ला करके बहुत सारा तेल देता है और जर्मन सिपाहियों के ग्रुप का ही एक आदमी उनके ऊपर तेल डालता है ताकि ये लोग उसे जिंदा छोड़ दें, लेकिन ये लोग उन्हें आग नहीं लगाते क्योंकि इन्हें पता है कि आग से जल करके मौत कितनी भयानक होती है, इसलिए आसान मौत देने के लिए ये लोग इन्हें गोलियों से छल्ली कर देते हैं और सारे जर्मन सिपाहियों की मौत हो जाती है और एक एक करके रेसिस्टेंट आर्मी यहाँ से जाने लगती है। तभी फ्लोरा यहाँ पे हिटलर की एक तस्वीर देखता है और वो उस पर गोली चलाने लगता है। वो जैसे जैसे हिटलर के तस्वीर पे गोलियां चलाता है वैसे वैसे हिटलर की जिंदगी था और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।